तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर के पहले चैप्टर अ टाइम ऑफ सर्जरी, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जेम्स हेरियट। इसके हम लोग 50 एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रेडी करेंगे आज। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग 50 एमसीक्यू देखते हैं इसके। चलिए पहले क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के लेखक का नाम क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डॉक्टर जेम्स हेरियट नाम है, और उन्होंने इस स्टोरी में एक कैरेक्टर भी प्ले किया है, इसलिए ये ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, हु इज ट्रिकी इन द स्टोरी। ट्रिक कहानी में ट्रिकी कौन है? तो ट्रिकी जो है एक कुत्ता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु इज मिसेस पंफरे। मिसेस पंफरे कौन है? तो जैसा कि पहला ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, लिखा है अ मेड इन द हाउस, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन है ए नर्स एट क्लिनिक। क्लिनिक में एक नर्स, वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है हम लोगों के पास, द वेटनरी इन डॉक्टर, एक पशु चिकित्सक नहीं है वो। ऑप्शन डी देखिए, ट्रिकीज वेल्दी एंड लविंग मिस्ट्रेस। ट्रिकी की अमीर और प्यार करने वाली मालकिन, जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, हाउ डिड ट्रिकी लुक व्हेन द डॉक्टर सॉ हिम इन द स्ट्रीट। जब डॉक्टर ने ट्रिकी को सड़क पर देखा तो वो कैसा दिख रहा था? तो जैसा कि आप लोग ऑप्शन ए देख सकते हैं, लिखा है लाइक अ फियर्स वुल्फ, एक खूंखार भेड़िए की तरह, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है वेरी थिन एंड वीक, बहुत पतला और कमजोर, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अगले ऑप्शन सी हम लोगों के पास है वेरी एक्टिव एंड प्लेफुल, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। लास्ट ऑप्शन लाइक ए बोल्टेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, एक फूले हुए कबाब की तरह, एक फूले हुए कबाब की तरह जिसके हर कोने पर एक पैर हो, ऐसा लग रहा था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। देखिए, व्हाट डिड लिटिल एक्स्ट्रा डिड मिसेस पंफरे। कौन दे रहा था? मिसेस पंफरे, इसलिए मिसेस पंफरे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट लिटिल एक्स्ट्रास डिड मिसेस पंफरे गिव टू ट्रिकी बिटवीन मील्स। श्रीमती पंफरे ट्रिकी को भोजन के बीच में अतिरिक्त क्या देती थी? तो ऑप्शन ए देखिए बिल्कुल सही है, माल्ट, कोड लीवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स। माल्ट देती थी, कॉड लीवर का तेल देती थी, और एक कटोरा हॉर्लिक्स देती थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है। देखिए, लिखा है यही क्वेश्चन दोबारा है, व्हाट लिटिल एक्स्ट्रा डिड मिसेस पंफरे गिव टू ट्रिकी बिटवीन मील्स। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तो इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है, डिड मिसेस पंफरे कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एड एडवाइज्ड बाय डॉक्टर। क्या श्रीमती पंफरे डॉक्टर की सलाह के अनुसार मीठी चीजों में कटौती की थी ट्रिकी की? तो ऑप्शन सी हम लोग देख सकते हैं, लिखा है नो बिकॉज ट्रिकी लव्ड क्रीम केक्स एंड चॉकलेट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नहीं कटौती की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट वाज ट्रिकी ओनली फॉल्ट। ट्रिकी की एकमात्र क्या गलती थी? तो जैसा कि हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा कि उसकी एकमात्र गलती थी कि वो बहुत लालची था, बहुत भूखा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है हु वाज हॉडकिन। हॉजकिन कौन था? तो अगर आपने चैप्टर एक भी बार पढ़ा है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हॉजकिन मिस्टर पंफरे का गार्डनर था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाई हैड रिंग थ्रोइंग गेम हैड स्टॉप्ड फॉर ट्रिकी। ट्रिकी के लिए रिंग फेंकने वाला खेल क्यों बंद हो गया था? ऑप्शन ए आप लोग देख लीजिए, बिकॉज वह बहुत मोटा था, ट्रिकी वॉज टू फैट, तो वो खेल नहीं पा रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए। व्हाट वार्निंग डिड मिसेस हेरियट गिव टू मिसेस पंफरे इनिशियली। शुरुआत में मिस्टर हेरियट ने श्रीमती पंफरे को क्या चेतावनी दी थी? तो ऑप्शन ए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लिखा डेट
If she did not cut his food and give him more exercise, he could be really ill. ये एडवाइस थी कि अगर मिसेस पंफरे ने उसके भोजन को कम नहीं किया तो वो और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करा तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट डिड द डॉक्टर एक्सपेक्ट विथ इन फ्यू डेज। डॉक्टर को कुछ ही दिन में क्या उम्मीद थी? डॉक्टर को उम्मीद यह थी कि ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा और मिसेस पंफरे उसको कॉल करेंगी ट्रिकी को इलाज करने के लिए। तो देखिए जैसा कि ऑप्शन बी में लिखा है ए कॉल फ्रॉम मिसेस पंफरे। एक सेकंड देखिए, ये देखिए ऑप्शन बी में लिखा है ए कॉल फ्रॉम मिसेस पंफरे अबाउट ट्रिकीज इलनेस, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हेन द कॉल केम एट वाज ट्रिकी डूइंग एट होम। जब फोन आया तो ट्रिकी क्या कर रहा था? तो जैसा कि ट्रिकी बहुत बीमार था तो वो खाना पीना बंद कर दिया था और उल्टी करने लगा था, हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है What was Mr. Harriet's only plan to save Tricky? ट्रिकी को बचाने के लिए मिस्टर हेरियट का क्या प्लान था? तो मिस्टर हेरियट का प्लान ये था कि सबसे पहले ट्रिकी को उसकी मालकिन यानी मिसेस पंफरे के घर से हटाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो जैसा कि ऑप्शन सी आप लोग देख सकते हैं, लिखा है टू गेट हिम आउट मिसेस पंफरेज हाउस फॉर अ पीरियड। कुछ समय के लिए श्रीमती पंफरे के घर से बाहर निकालना, जो कि बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है फॉर हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर सजेस्ट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। अब डॉक्टर ने ट्रिकी को कितने समय के लिए अस्पताल में भर्ती करने का सुझाव दिया? तो लगभग 2 हफ्ते या 15 दिन, 2 हफ्ते ऑलमोस्ट 15 दिन हुआ। तो ये देखिए ऑप्शन सी में साफ साफ लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाउ डिड मिसेस पंफरे रिएक्ट व्हेन शी हियर ट्रिकी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। श्रीमती पंफरे ने जब एक मिनट, श्रीमती पंफरे ने जब ये सुना कि ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती कराना होगा तो उनका रिएक्शन कैसा था, यानी प्रतिक्रिया कैसी थी? तो ऑप्शन डी आप लोग देख सकते हैं, लिखा है शी वॉज ऑलमोस्ट फेंटेड या सोन, मतलब वो लगभग बेहोश हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू अवॉइड एनी डिले और आर्गुमेंट। किसी भी देरी या बहस से बचने के लिए डॉक्टर ने क्या किया? तो डॉक्टर तुरंत अपनी कार की ओर चल दिए कुत्ते को लेकर। तो ऑप्शन बी यही लिखा है, देखिए आप लोग, लिखा है ही मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। एक कंबल में लपेटे हुए छोटे कुत्ते को लेकर कार की ओर चल पड़े, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर इन द हाउस व्हेन ट्रिकी वाज टेकन अवे। जब ट्रिकी को ले जाया जा रहा था तब घर का माहौल कैसा था? तो लिखा है ऑप्शन ए काम एंड क्वाइट, एकदम शांत और चुपचाप था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। व्हाट डिड मिसेस पंफरे थ्रो इनटू कार थ्रू विंडो बिफोर द डॉक्टर ड्रोव अवे। डॉक्टर के गाड़ी चलाने से पहले श्रीमती ने खिड़की से कार में क्या फेंका? तो उन्होंने एक बैग भेजा था जो फूड यानी ट्रिकी के खाने के आइटम से भरा हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हेन द डॉक्टर लुक्ड इन मिरर एज ही टर्न्ड कॉर्नर व्हाट डिड ही सी। जैसे ही डॉक्टर कोना मुड़ते समय शीशे में देखते हैं तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मिसेस पंफरे उनकी कार के पीछे नहीं आ रही हैं, ये मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी आप लोग देख रहे हैं एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, हर कोई खुश नहीं था, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी नो वन वाज देयर, वहां कोई नहीं था। तो ये तीन ऑप्शन गलत है। अब तीन ऑप्शन गलत है, सबसे पहला ऑप्शन एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। वेयर डिड डॉक्टर टेक ट्रिकी। डॉक्टर ट्रिकी को कहाँ ले जाते हैं? तो डॉक्टर ट्रिकी को अपने क्लिनिक ले जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाउ डिड द अदर डॉग्स एट सर्जरी बिहेव व्हेन ट्रिकी अराइव्ड। जब ट्रिकी आया तो सर्जरी में मौजूद अन्य कुत्ते कैसे व्यवहार कर रहे थे? तो जैसा कि आप लोग को ऑप्शन ए लिखा है दे रेन अवे फ्रॉम हिम, वे उससे दूर भाग रहे थे। ऑप्शन ए देखिए दोबारा पढ़ते हैं, लिखा द
दे रेन अवे फ्रॉम हिम, वो उससे दूर भाग रहे थे, जो कि गलत है। ऑप्शन बी लिखा है दे स्टार्ट प्लेइंग विथ हिम, ये ऑप्शन भी गलत है कि उन्होंने उसके साथ खेलना स्टार्ट नहीं किया था। ऑप्शन सी लिखा है ऑप्शन सी लिखा है दे अटैक्ड हिम इमीडिएटली, उन्होंने उस पे तुरंत हमला कर दिया, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी एकदम सही है, दे स्निफ्ड हिम, फाउंड हिम अनइंटरेस्टिंग एंड इग्नोर्ड हिम, उन्होंने उससे सूंघा और उबाऊ पाया, इसलिए उससे नजरअंदाज कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। वेयर डिड द डॉक्टर मेक अ बेड फॉर ट्रिकी, ट्रिकी का बिस्तर कहाँ लगाया गया? तो लिखा है एन स्पेशल एसी रूम, एक विशेष एसी कमरे में, जो कि ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है इन ए डॉक्टर्स ओन बेडरूम, डॉक्टर के खुद के बेडरूम में, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू अदर बॉक्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अन्य कुत्तों के बगल में एक गर्म खुले बक्से में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट डाइट वाज गिवन ट्रिकी ऑन फर्स्ट 2 days, तो जैसा कि अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा तो ट्रिकी को पहले 2 दिन तक कोई खाना नहीं मिला था, केवल पानी मिलता था बहुत ज्यादा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। What change was seen in Tricky at the end of second day, दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी में क्या बदलाव देखा गया? He bite डॉक्टर, ऑप्शन ए है ही बाइट डॉक्टर, क्या उसने डॉक्टर को काट लिया? नहीं, तो ऑप्शन ए हम लोगों का गलत हो जाता है यहाँ से। ऑप्शन बी है ही स्टार्टेड शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, उसने आसपास के माहौल में कुछ दिलचस्पी दिखाना शुरू किया, ये ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ऑन थर्ड डे व्हाट साउंड डिड ट्रिकी मेक व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन यार्ड, तीसरे दिन जब ट्रिकी आंगन में कुत्तों की आवाज सुनी तो उसने कैसी आवाज निकाली? तो वो एक बहुत जोर से भूखा, तो ऑप्शन डी ए लाउड बार्क। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हु वाज जो कौन था? तो जो था वो डॉक्टर हेरियट का कुत्ता था, जैसे ऑप्शन ए में लिखा द ग्रे हाउंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े हैं। ठीक है, व्हाट डिड ट्रिकी डू व्हेन द डोर वाज ओपन थर्ड डे, जब तीसरे दिन दरवाजा खुला तो ट्रिकी ने क्या किया? ऑप्शन ए लिखा है दे ही रेन बैक होम, वो घर वापस भाग गया, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है ही बाइट जो, उसने डॉक्टर के कुत्ते यानी जो को काट लिया, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी पढ़िए, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ही टॉर्टेड आउट एंड was immediately engulfed by Joe and his friends, वह बाहर निकला और तुरंत जो और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। What was the feeding time scene like for the dog, कुत्तों को खाने का खिलाने का समय का दृश्य कैसा था? तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि डॉग जो थे वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते थे, जैसा कि ऑप्शन डी हम लोग को दिख रहा, ए हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तेजी से भाग दौड़ और उसके बाद तेज गति से खाना खाने की आवाज, इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है व्हाट डिड ट्रिकी डू आफ्टर डॉग हैड फिनिश्ड देयर मील ऑन दैट थर्ड डे, अब जब तीसरे दिन कुत्तों ने खाना खत्म कर लिया तो ट्रिकी ने क्या किया? तो जैसा कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो कटोरों को चाटने लगा, तो ऑप्शन डी हम लोग देख सकते हैं। ही वॉक्ड अराउंड द शाइनिंग बाउल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू, वह चमकते कटोरों के चारों ओर घुमा और एक या दो के अंदर लापरवाही से चाटा। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे रिगार्डिंग ट्रिकीज फूड, ट्रिकी के अगले दिन के भोजन के संबंध में क्या हुआ? तो उसे दोबारा भूखा रखा गया था शुरू के 2 दिनों में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी एट सर्जरी, सर्जरी के दौरान ट्रिकी का उपचार कैसा किया गया? तो ऑप्शन ए लिखा है ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे भी किसी भी प्रकार का चिकित्सक उपचार नहीं हुआ, और ऑप्शन ए ही बिल्कुल है, सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
हाउ डिड ट्रिकी स्पेंड हिज डेज वंस ही स्टार्टेड रिकवरी। एक बार जब ट्रिकी ठीक होने लगा तो वो अपना दिन कैसे बिताता था। ऑप्शन ए लिखा है स्लीपिंग इंडोर्स ऑल डे, दिन भर अंदर सोता नहीं था। ऑप्शन बी लिखा है जो कि करेक्ट है, रनिंग अबाउट विद डॉग्स जॉइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, कुत्तों के साथ दौड़ भाग करना और उनकी दोस्ताना झड़पों में शामिल होना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाउ ट्रिकी इज डिस्क्राइब्ड व्हेन ही बिकेम पार्ट ऑफ डॉग पैक। जब ट्रिकी कुत्तों के झुंड का हिस्सा बन गया है तो उसका वर्णन कैसा था। ऑप्शन ए हम लोगों के पास है एन आउटकास्ट दैट एवरीवन बुलीड, एक बहिष्कृत जिसे सब डराते धमकाते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला, एन एक्सेप्टेड मेंबर अ सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द रफ क्रू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एक स्वीकृत सदस्य खुरदुरे दल के बीच में झबरा छोटा जीव। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखा, व्हाट डिड मिसेस पंफ्रे डू रिपीटेडली व्हेन ट्रिकी वाज अवे। अगर हम लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा है कि देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि जब ट्रिकी दूर था श्रीमती पंफरे से तो श्रीमती पंफरे बार बार क्या करती थी। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है ये वाला तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंफरे बार बार क्लिनिक में फोन करती थी और ताजा खबरों की जानकारी लेती थी। तो जैसा कि ऑप्शन डी में हम लोग देख सकते हैं लिखा है सी रैंग अ डोजन टाइम अ डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन। इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा है वह ताजा खबरों के लिए दिन में दर्जनों बार फोन करती थी, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है व्हाट विद व्हाट वर्ड डिड द डॉक्टर यूज दैट फाइनली काम्ड मिसेस पंफरे। तो ये जो वो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो वर्ड आया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर ने किस शब्द का इस्तेमाल किया जिससे अंततः मिसेस पंफरे शांत हो गई। तो ऑप्शन सी में आप लोग देख सकते हैं लिखा है कॉन्वेलेंसिंग, कि स्वास्थ्य लाभ कर रहा है या ठीक हो रहा है, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। व्हाट डिड मिसेस पंफरे स्टार्ट ब्रिंगिंग टू क्लिनिक वंस शी हियर ट्रिकी वाज कन्वेलेंसिंग। जब श्रीमती पंफरे ने सुना कि ट्रिकी ठीक हो रहा है तो उन्होंने क्लिनिक पे क्या लाना शुरू किया। तो ऑप्शन डी में लिखा है फ्रेश एग्स 2 डोजन एट टाइम, ताजे अंडे एक बार में 2 दर्जन लाती थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, हु एक्चुअली एट द फ्रेश एग दैट मिसेस पंफरे सेंट। मिसेस पंफरे द्वारा भेजे गए ताजे अंडे कौन खाता था। तो ऑप्शन सी में लिखा है डॉक्टर हेरियट और उनके कर्मचारी खाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट डिड मिसेस हेरियट एंड हिज पार्टनर ड्रिंक बिफोर ड्यूरिंग द मील बिकॉज ऑफ मिसेस पंफरे। श्रीमती पंफरे के कारण मिस्टर हेरियट और उनके साथी भोजन के पहले और भोजन के दौरान क्या पीते थे। वाटर ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पानी तो नॉर्मली सब लोग पीते हैं। ऑप्शन बी है मिल्क, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी है वाइन, क्योंकि मिसेस पंफरे ट्रिके के लिए वाइन भेजती थी इसलिए वो लोग वाइन पीते थे। अगले क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। लिखा व्हाट वाज द फाइनल लग्जूरियस आइटम मिसेस पंफरे सेंट फॉर ट्रिकी। आखिरी अंतिम शानदार वस्तु मिसेस पंफरे द्वारा क्या भेजी गई थी। तो जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं ऑप्शन बी में लिखा ब्रांडी, उसका खून बढ़ाने के लिए ब्रांडी भेजते थी। अगले क्वेश्चन की हम लोग आ रहे हैं, आ गए हैं 42 क्वेश्चन नंबर पे। लिखा है बिकॉज ऑफ ऑल फ्री फूड एंड ड्रिंक डॉक्टर व्हाट वाज डॉक्टर टेम्पटेड टू डू। मुफ्त के भोजन और पेय पदार्थों के कारण डॉक्टर क्या करने के लिए ललचा रहा था। तो डॉक्टर यह करने के लिए ललचा रहा था कि वह चाहता था ट्रिकी को वह हमेशा के लिए अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर ले, मतलब ऑप्शन बी में जैसा कि आप लोग लिखा है टू कीप ट्रिकी एज ऑन परमानेंट गेस्ट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाई डिड डॉक्टर इवेंचुअली कॉल मिसेस पंफरे टू कलेक्ट ट्रिकी। और तो ऑप्शन सी में लिखा है देखिए बिकॉज ही न्यू शी वाज सफरिंग एंड द डॉग वाज फुल्ली रिकवर्ड, क्योंकि डॉक्टर हीरियट जानते थे कि मिसेस पंफरे परेशान है और कुत्ता रिकवर कर चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाउ डिड मिसेस पंफरे अराइव टू कलेक्ट टिकी। टिकी को लेने के लिए मिसेस पंफरे कैसे आई थी। तो एक 30 फुट की लंबी गाड़ी में आई थी जैसा कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है।
हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ वॉज मिसेस पंफरे लुकिंग व्हेन शी अराइव्ड? जब श्रीमती पंफरे आई तो वो कैसी दिख रही थी? ऑप्शन ए में लिखा एंग्री, जो गलत है। ऑप्शन बी में लिखा कंप्लीटली रिलैक्स, वो भी गलत है। ऑप्शन सी में लिखा हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड एंड शोइंग एक्सट्रीम एंजाइटी। उसके होंठ कांप रहे थे और उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे, जो अत्यधिक चिंता को दर्शाता था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट वाज द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैड ट्रिकी अंडरगॉन? ट्रिकी में क्या परिवर्तन हुआ? तो जो ट्रिकी है वो एक मस्कुलर डॉग बन गया था। ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथ हार्ड मसल। वह एक लचीले कठोर मांसपेशियों वाले जानवर में बदल गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट डिड ट्रिकी डू व्हेन ही सॉ मिसेस पंफरे? जब मिसेस पंफरे को ट्रिकी ने देखा तो उसने क्या किया? वो वहां के ही टुक ए ट्रेमेंडस लीप एंड डॉक्टर्स आर्म एंड सेल इनटू हर लैप। उसने डॉक्टर की बाहों से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मिसेस पंफरे के गोद में जा गिरा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखा व्हाट वाज बिगिन ब्रॉट आउट ऑफ द कार व्हाइल ट्रिकी लिक्ड मिसेस पंफरे फेस? जब मिसेस पंफरे का चेहरा ट्रिकी चाट रहा था तब कार में क्या लाया जा रहा था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बॉल्स दैट हैड नेवर बीन यूज्ड। बिस्तर, खिलौने, कुशन, कोट और कटोरे जिनका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डिड मिसेस पंफरे से विथ टीयर शाइनिंग इन हर आईज एज ही ड्रोव अवे? कार के जाते समय मिसेस पंफरे ने आंखों में आंसू लिए क्या कहा? तो ऑप्शन बी देखिए लिखा है हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मैं आपका कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ, यह एक सर्जरी की जीत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। ठीक है, व्हाट इज द ट्रू आयरनी इन द फेस अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? अब इस अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाक्यांश की सबसे सच्ची विडंबना क्या है, मतलब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नाम पड़ा है चैप्टर का, इसमें सर्जरी यानी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। तो जैसा कि ऑप्शन बी में देख सकते हैं लिखा है द डॉग वाज एक्चुअली क्योर्ड विदाउट एनी मेडिकल सर्जरी और ट्रीटमेंट। मतलब जो डॉग था वो वास्तव में बिना किसी चिकित्सा, सर्जरी या उपचार के ठीक हो गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोगों की वीडियो का अंत होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम लोगों को फीडबैक मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।